बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं जी? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप जहां भी हैं और अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। आज मौजूद हैं पॉकेट ऑप्शन के ऊपर और आज की जो हमारा एक सेशन चलेगा, आज का जो हमारा सेशन है वो है GBP USD के ऊपर, ठीक है। उसके बाद OTC को भी चेक करेंगे जाके कि किस तरीके से हम लोगों ने OTC के ऊपर ट्रेड्स लेनी है। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको लाइव और OTC दोनों के अंदर अंदर जो है वो ट्रेड्स लगा के दिखाता हूँ। और टिकटॉक के ऊपर काफ़ी जो है यानी कि कमेंट्स मिलते हैं, या अदरवाइज़ फेसबुक है कि सर आप OTC के अंदर यानी कि ज़्यादा ट्रेड्स वगैरह लेते हैं। तो देखिए, मैं रियल के ऊपर भी लेता हूँ, OTC के ऊपर भी लेता हूँ। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे अगर आपको ट्रेड मिलती है तो वहाँ पे जो है मैं ट्रेड लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि रियल में ट्रेड मिलती है तो वहाँ नहीं लेता, OTC के अंदर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारा सेटअप बनेगा अभी सेल साइड का, तो सेल साइड की ट्रेड लेंगे और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों प्लेस की है। अब यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस की है, $50 का ट्रेड है। और हाँ, एक और चीज़ भी सामने आई है काफ़ी कमेंट्स में कि आप बड़ी ट्रेड्स क्यों नहीं लेते, $1000 की, दो हज़ार डॉलर की। देखिए, जितनी भी मैं अगर बड़ी ट्रेड्स ले रहा हूँ तो वो मेरा फ़ायदा है, कम ट्रेड्स ले रहा हूँ तो वो भी मेरे हैं, ज़्यादा ले रहा हूँ तो वो भी मेरे हैं। तो आप फोकस रखा करें, जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, जो चीज़ मैं सिखा रहा होता हूँ, कैंडल की प्रिडिक्शन कर रहा होता हूँ, ठीक है। कैंडल्स का प्राइस मैं आपको समझा रहा होता हूँ। जो ऊपर डॉलर्स इकट्ठे हो रहे हैं वो मेरे हैं, उससे आपका यानी कि कोई ताल्लुक नहीं है, ना उससे आपका कोई फ़ायदा है। आपका फ़ायदा है कि जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ उसके अंदर आपका फ़ायदा है, और आपने उसके ऊपर फोकस रखना है। ट्रेड चाहे $1 की है चाहे $1000 की है। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट के अंदर टोटली सेलिंग हो रही है। और आज एक और चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि हमेशा उस ग्राफ के अंदर आपको ट्रेड करनी चाहिए कि जिस ग्राफ में डोजी कैंडल्स ना हो, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है ना कि डोजी कैंडल्स बहुत ज़्यादा होती हैं ग्राफ के अंदर, और अगर हम लोग वहाँ पे जाके ट्रेड्स लेते हैं, डोजी कैंडल्स के अंदर जाके ले लेते हैं, तो वहाँ पे फिर होता क्या है कि मिसाल के तौर पे ये हमारी एक कैंडल है, मैं मार्कर को ऑन कर लेता हूँ। ये हमारी एक कैंडल है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर अपना ट्रेड ओपन किया था, तो यहाँ पे यानी कि वो ज़ीरो लाइन के ऊपर आके कैंडल क्लोज कर देती है। ना सेलर्स का प्राइस होता है ना बायर्स का होता है, बिल्कुल भी। यानी कि जैसे कि एक शेडो होता है, ये एक शेडो है मार्केट का, तो वैसे ही डोजी कैंडल बन जाती है, ठीक है। डोजी कैंडल जैसे कि यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे बनी हुई है, ये डोजी कैंडल्स हैं, ये डोजी कैंडल बनी हुई है। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि रिस्की हो जाती है। हर ग्राफ के अंदर डोजी कैंडल्स होती हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि जिस ग्राफ में कम से कम डोजी कैंडल्स हों, उस ग्राफ के अंदर जाके ट्रेड प्लेस किया करें, और उस ग्राफ के अंदर ट्रेड्स लिया करें कि जिस ग्राफ के अंदर हम लोगों को बेनिफिट हो कि बड़ी कैंडल्स चल रही हैं, एक बड़ा प्राइस चल रहा है, ठीक है, और कैंडल्स खुल के चल रही हैं। तो कोई डोजी कैंडल्स नहीं है, और किसी भी किस्म का जो ग्राफ है उसके ऊपर किसी भी किस्म का जो है वो प्रेशर नहीं है। तो व्हाट्सअप नंबर मैंने पहले भी यहाँ पे आपको दिया है, और लास्ट में भी मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा। किसी भी किस्म का कोई सवाल होता है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। कोई वेरिफिकेशन में मसला होता है, या अदरवाइज़ A to Z कोई भी मसला होता है ट्रेडिंग के मुतल्लिक, कोई सवाल होता है, या आपको कोर्स करना है, या आपने कोर्स लेना है, या स्ट्रेटजीज़ जो कि मैंने खुद बनाई हैं, लॉस रिकवर स्ट्रेटजीज़ मैंने उनको नाम दिया है, शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेटजीज़ हैं। तो आप इसी व्हाट्सअप के ऊपर यानी कि रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने फॉरेक्स करनी है तो उसके लिए मैंने अलहदा चैनल बनाया जिसका नाम रखा है RKB ट्रेडिंग वर्ल्ड 2.0। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर तो टॉप के ऊपर आ जाएगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली बेस के ऊपर उसके ऊपर मैं एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ। तो A to Z वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके, वो मैं वहाँ पे इंशाल्लाह ताला क्लियर कर रहा हूँ कि फॉरेक्स क्या होती है, कैसे ट्रेड्स ली जाती हैं। अब यहाँ पे देखें कि प्राइस आके यहाँ पे काफ़ी यानी कि इतना मज़े का प्राइस नहीं चल रहा। अब जब तक ये प्राइस यानी कि एक कैंडल्स के अंदर हमें नज़र नहीं आता, तो जब तक हम अगला नेक्स्ट अपना सेटअप या नेक्स्ट ट्रेड जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस अभी बायर्स का भी आ रहा है, सेलर्स का भी आ रहा है। आप देखें प्राइस बायर्स का आना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या कि बाय साइड की ट्रेड प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रेड रहेगी वो हमारी बाय साइड की रहेगी। अब मैंने इसको यानी कि अब इसको कैंडल के प्राइस को देखें कि वो बार बार ऊपर जा रहा है। ये देखें, बार बार ऊपर वो यानी कि एक प्रेशर लेके जा रहा है। नीचे साइड होती है वो रिजेक्शन होती है, और बाय साइड अगर कैंडल आपको मूवमेंट दिखाती है तो उसको प्रेशर बोलते हैं। अब यहाँ पे कैंडल्स कम हो रही हैं, प्राइस को लेके कम होती जा रही है बॉडी, तो इसका मतलब है कि सेलर्स वीक होते जा रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं इसके अंदर। ये देखें, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, बाय साइड की ट्रेड प्लेस करेंगे।
और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये ट्रेड प्लेस क्यों की। अब यहाँ पे देखें कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कैंडल्स आपको मिल रही होती हैं बायर्स की, जैसे सेलर्स की, जैसे कि ये मिल रही है, एक मज़बूत कैंडल है, ये मज़बूत कैंडल है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जब कैंडल्स, बड़ी कैंडल्स बन रही होती हैं, फिर कैंडल्स आके छोटी छोटी कैंडल्स होती जाती हैं। इसका मतलब होता है कि मार्केट के अंदर जो सेलर्स का प्राइस है वो कम से कम होता जा रहा है, ठीक है, और जो बायर्स का प्राइस है वो मार्केट के अंदर ज़्यादा आ रहा है। अब जब बायर्स का प्राइस आर होता है तो वो शो नहीं हो रहा होता, लेकिन बायर्स का प्राइस मार्केट के अंदर एंटर हो रहा होता है। तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? उस सूरत में हम लोगों को यानी कि जो अपना सेटअप है वो बाय साइड का ही रखना चाहिए। अब यहाँ पे देख लें कि मार्केट के अंदर इस कैंडल की हम लोगों ने यानी कि चलते प्राइस को एनालाइज किया था। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुकी है मार्केट, कुछ ही सेकंड्स हैं और ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखें, ये हमारा एक इजीली शॉर्ट था जो कि हमने जस्ट इसी कैंडल के प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए ये हमने लिया यहाँ पे। और नेक्स्ट जो भी हम लोग अपना सेटअप बनाएंगे वो इसी ग्राफ के अंदर बनाएंगे। इसी ग्राफ के अंदर ट्रेड्स मैं आपको लेके दिखाऊंगा सारी की सारी, उसके बाद चेंज करेंगे। एक दो मैं आपको ओटीसी के अंदर लेके दिखाऊंगा, लेकिन ज़्यादा ट्रेड्स हम लोग इसी के अंदर लेंगे क्योंकि सेटअप बन रहा है। सेटअप क्यों बन रहा है? क्योंकि ये कंटिन्यू सेल कर रही है। अब अगर ये कंटिन्यू सेल कर रही है तो उसके अंदर फिर हम लोगों को ये बाय साइड की भी यानी कि अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे सेल साइड की भी हमारे पास है। तो इस सूरत में फिर क्या होगा कि मार्केट के अंदर जो ट्रेड्स हैं वो सेल साइड की भी मिलेंगी, बाय साइड की भी मिलेंगी। तो फॉरेक्स का ट्रेड लेने का तरीका थोड़ा सा यानी कि अलग होता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा सेटअप है वो यहाँ पे बन रहा है सेल साइड का। ये देखिए कैंडल अच्छी खासी सेल साइड की बन चुकी है यहाँ पे। तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे सेल साइड की है और सेल साइड की ट्रेड प्लेस करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे हमारी जो सेल साइड की ट्रेड लगी है वो सेल साइड की क्यों लगी है। अब यहाँ पे देखें कि काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको प्राइस के हिसाब से समझाया था कि प्राइस जो सेलर्स का और बायर्स का कंटिन्यू सेल कर रहा होता है। अगर मार्केट के अंदर बायर्स सेलर्स की कैंडल कम होती जाती हैं, ठीक है, तो इस सूरत में फिर क्या होता है कि मार्केट के अंदर बायर्स एंटर हो जाते हैं। अगर बायर्स के फ़ौरन बाद सेलर्स की कुछ ऐसी कैंडल्स आती हैं जो कि 50% बायर्स की कैंडल को ब्रेक डाउन कर देती हैं, या मार्केट के अंदर टोटली जो बायर्स की कैंडल्स होती हैं उनको इनगल्फ कर लेती हैं, तो इस सूरत में फिर क्या होता है, या कन्फर्मेशन आ जाती है तो मार्केट के अंदर अगेन सेलर्स आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हुआ, शूटिंग स्टार कन्फर्मेशन थी यानी कि एक कंटिन्यू प्राइस इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट के अंदर 50% यानी कि सेल साइड आई है, ये कैंडल ने आके क्लोज दिया है। तो आगे मैंने यहाँ पे जस्ट इसी प्राइस को दे के एंट्री ली है और ये हमारी एंट्री प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये अगेन मैं आपको समझा देता हूँ कि ये मार्केट हाई बना रही है, ये हाई बना रही है, फिर ये हाई बना रही है, ये हाई बना रही है, लेकिन प्रीवियस जो हाई है उससे ये नीचे है। इसका मतलब है कि हाई एंड लो के अंदर ये फॉर्मेशन चल रहा है और इसके अंदर डोजी कैंडल्स भी नहीं है और जो प्राइस है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, तगड़ा जिसको प्राइस बोलते हैं, कि जिसमें डोजी कैंडल्स नहीं होती। अब इसके अंदर देखें कि 50% ये वाली जो बायर्स की कैंडल है, 50% इसको इसने ब्रेक डाउन किया है। और इस सूरत में फिर क्या हुआ कि मार्केट के अंदर जो एंटर हुए हैं वो सेलर्स हुए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर देखेंगे कि बायर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो सेटअप बनेगा वो भी बाय का ही बनेगा क्योंकि रिजेक्शन नीचे की आ रही है, लेकिन प्रेशर इसके अंदर दिया जा रहा है बायर्स का। तो यहाँ पे एंट्री लेंगे बाय साइड की, बाय साइड की एंट्री बनती है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे एंट्री क्यों ली है। यहाँ पे एंट्री लेने के जस्ट दो रीज़न है, ठीक है। एक रीज़न तो आपको समझ आ गया होगा, जो मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं वो देख रहे हैं क्योंकि उनको मैंने समझा रखी हैं ये चीज़ें। मेन जो पहला रीज़न है वो है यहाँ पे सपोर्ट का, ये वाला, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ तक अपना प्रेशर लेके गई। प्रेशर का मतलब है कि जो सेलर्स का एक प्राइस था उसने वो तोड़ा। उसके बाद ये वाली जो बॉडी है बायर्स की, इस बॉडी के अंदर जो प्राइस जहाँ पे फिल हुआ है वो बायर्स का हुआ है। यहाँ पे आपको सेलर्स तो नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जो प्राइस बॉडी के अंदर प्राइस फिल हुआ है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि बायर्स का फिल हुआ है। तो इस सूरत में फिर क्या होता है कि 90% यहाँ पे मार्केट बाय कर जाती है। 10% होता है कि मार्केट के अंदर जैसे कि ट्रेंड के हिसाब से प्राइस आ रहा होता है, वहाँ पे सेलिंग भी हो सकती है। तो ये बाइंग, ये यहाँ पे सेलिंग हो सकती है, लेकिन
ये देखें, ये मार्केट का जो हमारा टारगेट था, वो एंट्री थी वो 1 सेकंड पहले की थी, जिसकी वजह से जो हमारी ट्रेड प्रॉफिट में चली गई है। अगर लेट होती तो ये लॉस में भी जा सकती थी। अब इसके अंदर यानी कि एंट्री का जो लेवल था वो हमारा ये था, लेकिन कैंडल ने ऊपर जाके क्लोज दिया है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि बचत हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रिडिक्शन करते हैं कि ये देखें, यहाँ पे अभी सेलिंग हो रही है। तो सेलिंग अगर होती है और मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक डाउन कर जाती है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो हमारा एक सेटअप बनेगा वो सेल साइड का बनेगा। अब यहाँ पे अगर मार्केट यहीं पे ही क्लोज दे देती है, डोजी कैंडल बनती है बायर्स की, अगर देखें बायर्स की अगर तगड़ी कैंडल बन जाती है तो फिर भी हमारा जो टारगेट है वो सेलर्स का बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइस डम हो जाता है, यानी कि ना बायर्स का ना सेलर्स का, अब यहाँ पे देखें सेल साइड की एंट्री लेंगे यहाँ पर, मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों ली है। अभी यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि इस कैंडल के ऊपर हमने एंट्री ली थी, जो प्रीवियस हमारी सेलर्स की कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर हमने एंट्री ली थी, और ये वाली जो हमारी बायर्स की कैंडल है, इस वाली कैंडल ने ये जो हमारी सेलर्स कैंडल का जोन है इसके अंदर अंदर आके क्लोज दे दिया। ठीक है, अब इसके अंदर इसने क्लोज दे दिया है, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे सेलिंग हुई है वो सेलिंग रियल है यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे हमने बाय साइड की ट्रेड प्लेस की थी, लेकिन कैंडल सेलर्स की बनी है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो रियलिटी के अंदर यहाँ पे सेलर्स का ही मौजूद है। तो यहाँ पे इस वजह से जो ट्रेड है वो हमारा सेल साइड का लगा है। तो अगर आपने इस ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाना है तो मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जो इनकी यानी कि गूगल के ऊपर प्रोफेशनल वेबसाइट का लिंक है, और उसके बाद क्यूटेक्स के ऊपर बनाना है तो उसका भी दे दूंगा। तो अच्छा, यानी कि ये ब्रोकर मुझे बहुत पसंद है, अच्छा चलता है और विड्रा में डिपॉजिट में तंग नहीं करता। तो वेरिफिकेशंस हैं इसकी एक दो, अगर आप वेरिफिकेशंस कर लेते हैं तो उस हिसाब से फिर जो है मार्केट अच्छे मार्जिन पे चलती है, और आपको जो है यानी कि सही एक समझ लें कि वेरिफिकेशन आपकी हो। तो मैंने वेरिफिकेशन की वीडियो भी लगा रखी है कि पॉकेट ऑप्शन की वेरिफिकेशन किस तरीके से करते हैं। अगर आप नीचे कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको क्यूटेक्स की भी समझा दूंगा, क्योंकि क्यूटेक्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पंगे पड़े होते हैं कि सर समझ नहीं आ रही, ईमेल वेरिफिकेशन नहीं आ रही, किसी किसी के अथेंटिकेटर कोड लग जाते हैं कि वो कैसे हमने हल करने हैं। तो अथेंटिकेटर कोड क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, तो वो चीज़ें भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको समझा दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको क्यूटेक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, यानी कि उनकी प्रोफाइल कैसे हम लोगों ने वेरीफाई करनी है, तो मैं इंशाल्लाह ताला समझा दूंगा। तो यहाँ पे जो है अब देखेंगे सेलिंग हो रही है यहाँ पे, और लेवल भी ब्रेक डाउन हो चुका है, लेकिन जो एंट्री है वो हमारी नहीं बनती। तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि लास्ट टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक प्रेशर है सेलिंग का। तो ऐसे में प्रेशर ट्रैप करता है कि मार्केट के अंदर ये प्रेशर बोलता है कि सेलिंग है, और फिर जैसे ही कैंडल क्लोज होती है दूसरी कैंडल पंप करके ऊपर चली जाती है। तो ये काफ़ी यानी कि मर्तबा इस कैंडल के ऊपर मैं ट्रैप हुआ हूँ और मैंने अपना लॉस करवाया है। तो इस वजह से जब ये लास्ट कैंडल एक प्रेशर फुल रिलीज़ कर देती है, तो मैं जो है क्या करता हूँ कि जो हमारा ट्रेड है वो मैं ओपन ही नहीं करता, क्योंकि फिर यहाँ पे 50-50 होता है कि मार्केट सेल भी कर देती है, बाई भी कर देती है। तो एहतियात एक अच्छी चीज़ है, इससे पहले कि लॉस हो, बंदा उन पॉइंट्स के ऊपर अपनी एंट्री ही ना ले जिस पॉइंट के ऊपर ट्रेड लॉस होने का खतरा हो। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि मार्केट अब बाय कर रही है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है ना कि मार्केट जब बाय कर रही होती है, ब्रेकडाउन के बाद हम लोग ट्रेड लेते हैं, वो सेल चली जाती है। और जब वो सेल कर रही होती है, टेस्ट भी कर चुकी होती है, तो हम लोग ट्रेड एक यानी कि 5 मिनट या 10 मिनट के हिसाब से सेल करते हैं, तो वो बाय कर जाती है। तो ऐसे में जो है फिर क्या होता है कि मार्केट के अंदर ट्रैप से बचने के लिए हम लोग को चाहिए कि थोड़ा होल्ड पोजीशन रखें। तो यहाँ पे $100 में सिलेक्ट करता हूँ, तो ताकि थोड़ा सा रेवेन्यू बन जाए। $100 सेट करेंगे, उसके बाद जो है वो ट्रेड्स लेते हैं, क्योंकि 5-6 मैं ट्रेड्स ले चुका हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा हमें ये हुआ है कि $400 या $500 से हम लोगों ने क्रॉस भी नहीं किया अभी तक। और मिनिमम जो है 14-15 मिनट का हमारा सेशन हो चुका है, तो कुछ लाइव आने का मकसद है कि बचना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ग्राफ मेरे ख्याल में हमें चेंज कर लेना चाहिए। तो दूसरे ग्राफ में चलते हैं, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है, अब ट्रैप करने की कोशिश करेगी ये। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ AUD CAD OTC के अंदर।
अब यहाँ पे जो है वो हमारा जो सेटअप बनेगा वो देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ से सेल किया मार्केट ने, यहाँ से बाई किया, यहाँ से बाई किया, यहाँ से बाई किया, एक दो तीन चार, 4 पॉइंट इसके बाय के हैं। और बार बार जो इसको एक प्रेशर मिल रहा है वो भी बाय का मिल रहा है, कैंडल्स भी ज़्यादा बाय की हैं। और सेलर्स जो है वो अब कहीं पे भी स्टेबल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये सपोर्ट था, सपोर्ट से भी मार्केट ने बाय किया। नेक लाइन से रिजेक्शन तो मिली है लेकिन मार्केट यहाँ पे बाय कर रही है, तो ट्रेड यहाँ पे लेंगे बाय साइड की। तो यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं बाय की, लेकिन यहाँ पे 1-2 सेकंड हम लेट हो चुके हैं और ये ख़तरा हमारे लिए बन सकता है। ये देखें, अगर डोजी कैंडल बन जाती है तो ये लॉस हो सकती है। अगर प्राइस हमें अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे डोजी कैंडल कोई नज़र नहीं आ रही। कितनी डोजी कैंडल्स हैं यहाँ पे, एक और यहाँ पे दूसरी बायर्स की खड़ी हुई है, दो, लेकिन काफ़ी दूर हैं, उनका कोई असर नहीं होगा यहाँ पे। और कैंडल्स काफ़ी यहाँ पे बड़ी बन रही हैं, तो इसका मतलब है कि 1-2 सेकंड्स रिस्क हो सकता है, लेकिन अब ज़्यादा दूर निकल चुकी है, अब मसला नहीं है। तो यहाँ पे जो है ट्रेड हमने बाय साइड का लिया था और मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे देखें, 3 काफ़ी ज़बरदस्त बायर्स की कैंडल्स बनी हैं और उसके बाद यहाँ पे मार्केट के अंदर ये जो सेलर्स की कैंडल आई है, चाहे वो मारुबुजू कैंडल है, लेकिन उसके बाद एक ज़बरदस्त आपको प्राइस देखने को मिला है सेलर बायर्स का। तो ये ख़तरा काफ़ी गंभीर है, लेकिन यहाँ पे 3 सेकंड, 2, 1 और एंट्री प्रॉफिट में हो चुकी है। ये होता है कि लेट एंट्री लेने का नुकसान, यानी कि एंट्री सही भी होती है तो ख़तरा होता है कि यार कहीं लॉस ना हो जाए। तो इसलिए मैं क्लास के अंदर भी अपने स्टूडेंट्स को समझा रहा होता हूँ कि जैसे ही कैंडल ओपन हो, ये नहीं कि पहली कैंडल के ऊपर एंट्री ले लें। ऐसा होता है कि ना कि ये वाली कैंडल अब यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है, तो ये यहाँ पे सॉरी क्लोज हुआ है, तो अगली कैंडल यहाँ पे ओपन दे देती है। मिसाल के तौर पे एक बायर्स की कैंडल यहाँ पे जाके क्लोज दिया, तो अगली कैंडल यहाँ से ओपन देने की बजाय वो यहाँ से ओपन हो जाती है। अगर 1 सेकंड पहले एंट्री लेंगे, आपकी एंट्री तो यहाँ पे होगी लेकिन कैंडल यहाँ पे ओपन होती है। अगर वो बायर्स की भी बन जाती है तो हमारी जो ट्रेड है वो लॉस में चली जाएगी। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा हम लोगों ने यानी कि देखना होता है, तो मेजरमेंट करनी होती है इनकी। आसान अल्फाज के अंदर मैं आपको समझाऊँ, देखें कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त एक प्राइस चल रहा है यहाँ पे। तो एंट्री जो है यहाँ पे हमारी नहीं बनती। एंट्री क्यों नहीं बनती वो मैं आपको समझा देता हूँ। नेक लाइन अभी ब्रेकआउट हुई है, नेक लाइन ब्रेकआउट होने के फ़ौरन बाद ही सेलर्स का हमें यहाँ पे प्राइस मिला है कि सेलर्स भाई यहाँ पे आ चुके हैं। अगर वो आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर नेक लाइन हमें देखनी चाहिए कि प्राइस बाय करता है या नहीं करता। अब अगर यहाँ पे वो बाय कर रहा है तो नेक्स्ट मैं भी एंट्री यहाँ पे भाई बाय साइड की ही लूँगा, $100 की लेंगे। और 89% इसका परसेंटेज चल रही है, हालांकि OTC है, इसको 92 देना चाहिए था, लेकिन खैर ऐसा चलता है। जब हम रियल मार्केट में होते हैं तो बहुत सारे ग्राफ ऐसे होते हैं जिसमें प्राइस कम मिलता है। तो डेमो के ऊपर फिर आपको पता है हर ग्राफ ही जो रियल होते हैं वो भी 92% ही दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है ट्रेड लेंगे बाय साइड की, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैंने बाय साइड की क्यों ली है। अब ये ट्रेड जो है हमारी यानी कि सही लगी है, लेट नहीं है। अब यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि नेक लाइन हमारी ब्रेकआउट मैं होने का वेट करूँगा। अब ये लेवल देखें, ये लेवल देखें, ये लेवल इस लेवल के बराबर खड़ा हुआ इस लेवल के, लेकिन यहाँ पे ये देखें ये लेवल इससे ऊपर है। अब इसको क्या बोलते हैं, डिमांड जोन भी बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिमांड जोन। कि मार्केट के अंदर जो यहाँ पे डिमांड आई है वो बायर्स की आई है, और उसी डिमांड जोन को जैसे ही इसने टच किया है तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने यहाँ पे बाई किया है। उसके बाद नेकलाइन ब्रेकआउट होने का मैंने वेट किया, एंट्री मैंने नहीं ली। जैसे ही नेकलाइन यहाँ पे ब्रेकआउट हुई, मैंने अगली ही कैंडल के ऊपर यहाँ पे एंट्री ली, और ये वाली जो कैंडल है मुकम्मल इसने बाहर जाके क्लोज दिया, बंद हुई है, और मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है। काफ़ी रिजेक्शन यहाँ पे सेल साइड की आ रही है, तो लेकिन ये देखें एंट्री सेव है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्राइस ऊपर जा चुका था। अब 1-2 सेकंड्स के अंदर भी मार्केट इतना नीचे नहीं आती। तो ये देखें इस तरीके से कैंडल अगर हम लोग यानी कि कैंडल्स का जो प्राइस होता है अगर हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अगर हम लोग उस प्राइस को जांच लेते हैं, तो हमारी जो ट्रेड है वो लॉस नहीं होती। जब हम लोग जल्दबाजी करते हैं, सेटअप हम लोग सही नहीं बनाते,
ग्राफ को हम लोग सही नहीं यानी कि एनालाइज कर पाते। तो फिर ऐसी सूरत में क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो कैंडल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिर हमें ट्रैप करना शुरू कर देती हैं। और जब वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैप करना शुरू कर देती हैं तो फिर हम लोगों से भी गलतियां होती हैं, ट्रैप हो जाते हैं। और उस सूरत में फिर क्या होता है कि जो हम लोग जिस डायरेक्शन का भी अपना ट्रेड ओपन करते हैं वो लॉस में चला जाता है। फिर हम लोग गुस्से में आके क्या करते हैं कि इधर उधर की ट्रेडें दे मारते हैं, यानी कि बाय की सेल की, अकाउंट वाश हो जाता है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि काश यानी कि वहीं पे ठहर जाते, गलत ट्रेड्स ना लेते। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई यानी कि सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आपने क्लासेस के अंदर इन्रॉलमेंट लेनी है, क्लासों में इंटर होना है, सीखना है, ऐसा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आप लोग इसी व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता करेंगे। तो स्ट्रेटजीज़ या क्लासेस के बारे में या कोर्सेज़ के बारे में जित जो भी, अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ का मैसेज नहीं, आपको वेरिफिकेशन का मसला आ रहा है, कोई चीज़ ट्रेडिंग की समझ नहीं आ रही, तो भी आप इसके ऊपर मैसेज करके आपका कोई भी मसला हो तो इंशाल्लाह ताला आप वॉइस कर देंगे या मैसेज कर देंगे, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको उसका जवाब दे दूंगा। आई होप क्या आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, मैंने आपको बोला कि आर के बी ट्रेडिंग वर्ल्ड 2.0 हमारा जो दूसरा चैनल हमने बनाया है, फॉरेक्स के लिए बनाया है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।